हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तैयारी में एकदम शानदार तरीके से लग चुकी हैं। तो BRANM की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास आने वाली है फीमेल हेल्थ वर्कर की, यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती की नर्सिंग क्लास में एक बार हाजिर है लेकर फिर स्पेशल MCQ क्लास। एकदम टॉप 30 क्वेश्चन एकदम बैक टू बैक करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। लेक्चर नंबर 4 हमारा आ चुका है, तो हमने थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन की। यदि क्वेश्चन पसंद आएगा, सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। गलत ही आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, परफेक्ट बनाएगा एग्जाम के लिए। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर मास्टर फर्स्ट क्वेश्चन आपने दे दिया है। तो कह रहा है गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है। गर्भावस्था की सबसे प्रारंभिक लक्षण कौन सा है। मॉर्निंग सिकनेस है? नहीं। स्तन में संवेदनशीलता, मासिक धर्म का रुकना, पेट में दर्द। तो कह रहा गर्भावस्था का क्या है सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है। सबसे प्रारंभिक लक्षण मतलब प्राइमरी सिम्टम्स, यानी सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है। तो हमारा मासिक धर्म का रुकना सबसे प्रारंभिक लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य प्रभाव गर्भावस्था के दौरान क्या होता है। उल्टी और मितली बढ़ाना, गर्भाशय की परत को बनाए रखना, या शिशु की हलचल तेज करना, या ब्लड प्रेशर बढ़ाना। तो कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य प्रभाव गर्भावस्था के दौरान क्या होता है। यह क्या कहता है, गर्भाशय की परत को बनाए रखता है। तो गर्भाशय के परत को क्या कहता है, बनाए रखता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन, गर्भावस्था में पहले तिमाही में गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा महसूस होता है। ऊर्जा में वृद्धि, शिशु की हलचल, या थकावट और मितली, या सूजन। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान पहले तिमाही में गर्भवती महिला को, गर्भावस्था के पहले तिमाही में जो गर्भवती महिला होती है उसको सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है। तो थकावट और मितली होता है, मतलब जी मिचलाता है। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के में किस सप्ताह के बाद शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। गर्भावस्था में किस सप्ताह के बाद शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। गर्भावस्था में पहले हमारा कह रहा है किस सप्ताह में, गर्भावस्था के किस सप्ताह में के बाद शिशु की हलचल महसूस होती है। 10 से 12, या 18 से 20 सप्ताह, 25 से 28 सप्ताह, या 30 से 32 सप्ताह में। तो कह रहा गर्भावस्था के बाद शिशु की हलचल कितने सप्ताह में महसूस होने लगती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आमतौर पर कितने दिनों तक रहती है। 7 से 10 दिन, 1 से 3 दिन, या 18 से 20 दिन, या 4 से 5 दिन। तो कह रहा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आमतौर पर कितने दिनों तक रहती है। तो कितने दिन तक रहती है, 7 से 10 दिन, या 1 से 3 दिन। तो हमारा 1 से 3 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर गर्भावस्था के किस तिमाही में होती है। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, या पूरे 9 महीने। तो हमारा क्या है, जो मॉर्निंग सिकनेस है, हमारा क्या है, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर गर्भावस्था के किस महीने में क्या होता है, आमतौर पर किस तिमाही में महसूस होता है। तो हमारा मॉर्निंग सिकनेस हमारा राइट आंसर होगा पहली तिमाही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कौन सा हार्मोन गर्भावस्था परीक्षण में सकारात्मक परिणाम दिखाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा है गर्भावस्था के में कौन सा हार्मोन गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन का गर्भावस्था परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है। तो कौन सा हार्मोन है जो सकारात्मक परिणाम देता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCG। तो HCG जो हमारा क्या है, गर्भावस्था में परीक्षण में सकारात्मक परिणाम दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान किस आहार की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वसा, फोलिक एसिड, नमक, शर्करा।
तो कह रहा गर्भावस्था में के दौरान किस आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था के दौरान किस आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोलिक एसिड। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को दिन भर कितना पानी पीना चाहिए, 1 से 2 गिलास, 4 से 6 गिलास, 8 से 10 गिलास या 12 से 15 गिलास। तो कह रहा गर्भवती महिला को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। तो गर्भवती महिला को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, तो 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान किस मुद्रा में सोना सबसे उपयुक्त है, पेट के बल, पीठ के बल, बाईं ओर करवट लेकर या दाईं ओर करवट लेकर। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान किस तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, किस मुद्रा में सोना चाहिए। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर करवट लेकर। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक थकावट का मुख्य कारण क्या है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि, प्रोजेस्टेरोन स्तर में वृद्धि या लो शुगर लेवल या वजन बढ़ना। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक थकावट का मुख्य कारण क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक थकावट का मुख्य कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि। इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, थकावट में, गर्भावस्था में अत्यधिक थकावट महसूस होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा गर्भावस्था ग्लो का मुख्य कारण क्या है, त्वचा का रक्त प्रवाह बढ़ना, एस्ट्रोजन का स्तर घटना या त्वचा का रूखा होना या पाचन समस्याएं। तो कह रहा गर्भावस्था ग्लो का मुख्य कारण क्या है। तो गर्भावस्था ग्लो का मुख्य कारण है हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा का रक्त प्रवाह बढ़ना। तो त्वचा का रक्त प्रवाह बढ़ना। तो बढ़ते हैं आगे। करा ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन किसके संकेत हैं, प्री टर्म लेबर, शिशु की गतिविधि, गर्भाशय का अभ्यास, प्लेसेंटा की समस्या। तो करा ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन किसके संकेत हैं। तो ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन किसके संकेत हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय का अभ्यास। तो बढ़ते हैं आगे। करा फूड क्रेविंग आमतौर पर गर्भावस्था के किस तिमाही में होती है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, सभी तिमाही। तो कह रहा फूड क्रेविंग आमतौर पर गर्भावस्था के किस तिमाही में होती है। तो फूड क्रेविंग आमतौर पर गर्भावस्था के किस तिमाही में होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तिमाही में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए यूरिन उत्पादन का कारण क्या है, किडनी में अधिक रक्त प्रवाह, गर्भाशय का आकार बढ़ना, पाचन तंत्र की धीमी गति या प्रोटीन की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए यूरिन उत्पादन का कारण क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए यूरिन उत्पादन का क्या कारण है, तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, किडनी में अधिक रक्त प्रवाह। गर्भावस्था में बढ़े हुए यूरिन उत्पादन का कारण क्या है, किडनी में अधिक रक्त प्रवाह। तो 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। यदि आप यूपीटी प्लस सी तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास चला ही रहे हैं। और किसी भी स्टेट एग्जाम यदि बिहार के हैं तो आप क्या कीजिए, यूपीटी प्लस सी वाला वीडियो जरूर देखते रहिए, क्योंकि उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना लंबा वीडियो रहता है, 15 मिनट का रहता है। तो 15 मिनट के वीडियो तो आसानी से आप देख सकते हैं, दिन भर में कितने वीडियो देख सकते हैं। तो उन सबको भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है, इन्हीं वीडियो को देखकर हो जाएगा और आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा किस प्रकार के खाद्य पदार्थ से गर्भावस्था में बचना चाहिए, कच्चा मांस, पका हुआ अंडा, ताज़ा फल या साबुत अनाज। तो कह रहा किस प्रकार के खाद्य पदार्थ से गर्भावस्था में बचना चाहिए। तो किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करने से क्या करना चाहिए, गर्भावस्था में बचना चाहिए, कच्चा मांस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, तेज दौड़, वजन उठाना, हल्की स्ट्रेचिंग और वॉकिंग, जंपिंग एक्सरसाइज। तो हमारा कह रहा क्या, गर्भवती महिला को किस प्रकार का क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए। तो हल्की स्ट्रेचिंग और वॉकिंग करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कौन सा संकेत प्रसव के निकट होने का है। तो कौन सा संकेत है जो प्रसव के निकट होने का है, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, शिशु का कम हिलना, नियमित और तीव्र संकुचन या मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस किस तिमाही में होती है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा है।
तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। करा कौन सा संकेत प्रसव के निकट होने का है? तो कौन सा संकेत है जो प्रसव के निकट होने का है? तो हमारा नियमित और तीव्र संकुचन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करा गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक वजन वृद्धि कब होती है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, प्रसव के बाद। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक वजन में वृद्धि कब होती है? तो गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक वजन में वृद्धि कब होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरी तिमाही में। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सा लक्षण गंभीर खतरे का संकेत है? हल्की मितली, रक्तस्राव, थकावट, शिशु का हिलना। तो कह रहा निम्न में से कौन सा लक्षण गंभीर खतरे का संकेत है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान एचसीजी हार्मोन का स्तर कब सबसे अधिक होता है? 6 से 8 सप्ताह, 10 से 12, 20 से 22 या 30 से 32। तो कह रहा क्या गर्भावस्था के दौरान एचसीजी हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन का स्तर कब सबसे अधिक होता है? तो गर्भावस्था के दौरान एचसीजी हार्मोन का स्तर सबसे अधिक कब होता है? तो 10 से 12 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किस प्रकार का रक्तस्राव गर्भावस्था के दौरान सामान्य माना जाता है? भारी रक्तस्राव, हल्का स्पॉटिंग, गाढ़ा लाल रंग का रक्तस्राव या स्थिर रक्तस्राव। तो कह रहा है किस प्रकार का रक्तस्राव गर्भावस्था के दौरान सामान्य माना जाता है? तो किस प्रकार का रक्तस्राव है जो गर्भावस्था के दौरान सामान्य माना जाता है? तो हमारा हो जाएगा हल्का स्पॉटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हो सकता है? किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? प्रोटीन और कैल्शियम, फोलिक एसिड और आयरन, विटामिन डी और आयोडीन, जिंक और मैग्नीशियम। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? तो गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोलिक एसिड और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन कर प्री एक्लेम्सिया का सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य रक्तचाप, अधिक मूत्र उत्पादन, पैरों और हाथों में सूजन, भूख में वृद्धि। तो कह रहा है प्री एक्लेम्सिया का सामान्य लक्षण क्या है? तो प्री एक्लेम्सिया का सामान्य लक्षण है पैरों और हाथों में सूजन। तो प्री एक्लेम्सिया का सामान्य लक्षण है पैरों और हाथों में सूजन, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान कब्ज यानी कंस्टिपेशन का मुख्य कारण क्या है? फाइबर की कमी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि, पानी की कमी या शारीरिक गतिविधि की कमी। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कब्ज का मुख्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान कब्ज का मुख्य कारण क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि, यह क्या है? कब्ज का कारण है। तो बढ़ते हैं आगे। लाइनिया निग्रा क्या है? गर्भाशय का बढ़ना, त्वचा पर गहरा सीधा निशान, शिशु की हलचल, खून की कमी का संकेत। तो कह रहा हमारा लाइनिया निग्रा क्या है? तो लाइनिया निग्रा क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वचा पर गहरा सीधा निशान। नेक्स्ट। गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित तिमाही यात्रा के लिए कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, प्रसव के निकट। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित तिमाही यात्रा के लिए कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी तिमाही तक। क्या गर्भावस्था में सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षित यात्रा किसके दूसरी तिमाही तक होता है, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट। कह रहा गर्भावस्था में स्ट्रेच मार्क्स मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? हाथों और पैरों पर, पेट और जांघों पर, या चेहरे और गर्दन पर, या पीठ और कंधों पर। तो कह रहा गर्भावस्था के में स्ट्रेच मार्क्स मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? तो गर्भावस्था में स्ट्रेच मार्क्स मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट और जांघों पर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान शिशु की हलचल कम महसूस होने पर क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, हल्का व्यायाम करना, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना, अधिक खाना खाना। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान शिशु की हलचल कम महसूस होने का क्या कारण है? क्या करना चाहिए? महसूस
होने पर क्या करना चाहिए? तो हमारा डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये 29 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। कह गर्भवती महिला को सबसे पहले फोलिक एसिड का सेवन कब शुरू करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को सबसे पहले फोलिक एसिड का सेवन कब शुरू करना चाहिए? हमारा गर्भावस्था के दौरान, गर्भधारण से पहले, प्रसव के बाद या तीसरी तिमाही में। तो कह रहा है गर्भवती महिला को सबसे पहले फोलिक एसिड का सेवन कब शुरू करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को सबसे पहले फोलिक एसिड के गर्भधारण से पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं और 30 आपको क्लियर हो गया होगा। तो 30वें क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, भगा भगा मत देखिए। भगा कर देखने से आपका ही नुकसान है, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में छप सकता है और आप क्या किए, भगाने के चक्कर में उस क्वेश्चन को देखे नहीं। तो इसलिए क्या है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट से कम में ही आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत शुरू का मान लीजिए, थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन किया, उसको आप भगा सकते हैं थोड़ा सा, लास्ट का थोड़ा सा भगा दिए। 13-14 मिनट का वीडियो था, 12 से 13 मिनट मान के चलिए। 12 से 13 मिनट में आप क्या कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से अब बहुत सारे क्वेश्चन, सोचिए पहले हमने धीरे धीरे 30-30 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन एक दिन में कराकर आपको 6000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो सोचिए पहले क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह हमने 6000 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होता। सेशन के लिए अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो बुरा कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और आपके हर कमेंट का इंतज़ार रहता है और आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।